माधव बाबू, आप एकदम चिंता मत करिए। हम कल मंदिर जाए और माता रानी से प्रार्थना करब कि अम्मा जी जल्दी से ठीक होके घर आ जाए। देखा, माता रानी हमनी के जरूर सुनिए। चंदा ना, ये इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। कुछ करना होगा। अरे श्वेता, अब अम्मा कैसी हैं? अब आंटी जी की तबीयत में तो कोई सुधार नहीं, पर आप परेशान थे, इस वजह से मैं आ गई। देखो ना श्वेता, अभी चंदा आई थी, कह रही थी अम्मा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, घर पर आ जाएं, इसलिए वो कल सुबह माता रानी के मंदिर जाएगी, पूजा करेगी और उसको पूरा विश्वास है कि अम्मा ठीक होके घर पे आ जाएंगी। कितनी नेक दिल लड़की है, हमेशा दूसरों के लिए सोचती है। अच्छा श्वेता, हम हॉस्पिटल चलते हैं। ये क्या श्वेता, आंटी जी की तबीयत सही होने वाली बात माधव जी से क्यों नहीं बताई? हाँ श्वेता। पापा, माधव जी हॉस्पिटल आएंगे। आंटी जी ठीक हो गई है, ये बात मत बताइएगा। वो किस लिए? वो पागल चंदा, वो आंटी जी के ठीक होने के लिए पूजा करने जा रही है। और अगर माधव जी को पता चला कि आंटी जी ठीक हैं, तो उन्हें लगेगा कि चंदा की वजह से हुआ है, और मैं ऐसा नहीं चाहती। और अगर डॉक्टर ने बता दिया तो? आप चिंता मत कीजिए, वो नाइट में आएगा। तो हम फिर माधव को कब बताएंगे? कल, जब मैं पूजा करूंगी और माधव जी को लगेगा कि मेरी पूजा की वजह से आंटी जी ठीक हो गई हैं, और माधव जी मेरे और करीब आ जाएंगे। हाँ बेटा, समझ गया। ठीक है पापा, रखती हूँ, बाय। श्वेता, तुम तो कमाल की हो, लेकिन चंदा को रोका कैसे जाएगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। श्वेता, तुम्हारा प्लान सक्सेस हुआ। अब दीदी, आप यहाँ का करत है? कुछ चाहिए का? नहीं, मैं पानी का बॉटल लेने आई थी। अच्छा ठीक है। अरे चंदा, अरे दीदी, तुम अभी तक काम कर रही हो? अच्छा बताओ, क्या काम बचा है? हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। अरे ना दीदी, आप तक पेट से हैं, आप जाएं जाके आराम करिए, आपके तो खूब आराम करे के चाहिए। अरे पेट से होने पर और काम करना चाहिए, तभी तो बच्चा स्वस्थ और दुरुस्त होगा। अच्छा तो ठीक है, हम रहुआ के कल काम बताए, आज नहीं। आज जाइए आराम करिए। अरे ये क्या, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है? चलो पहले खाना खाओ। दीदी सब काम तो हो ही गई बा, बस थोड़ा सा काम बचल है, खत्म करके तुरंत खा ले। लेकिन खाना याद से खा लेना। ठीक है दीदी, पक्का।
चंदा? हाँ, कौनो डरावना सपना देख लो का? ना अम्मा, हमार पेट में अचानक से बहुत बहुत तेज दर्द होए लगा। कुछ उल्टा सुल्टा खैलू हो का? अपच हो गेल का? ना अम्मा, अब बहुत दर्द होता, दर्द से हाथ नहीं किया। हे भगवान, का करी? हमरे के तो कुछ समझे में नहीं क्या आवता। अम्मा, अम्मा, आवत अम्मा नहीं। देखो ना जरा, अरे पेट में दुखता। चंदा, हमार बच्चा का भइल तोरा के? हमार पेट में बहुत दर्द हुआ था, बहुत दर्द होता। बस बेटा, रमा तू जल्दी से जा, हींग के पानी लेके आवा। जा जल्दी से। बस हमार बच्चा हींग के पानी पीबो ना, तोरा के जल्दी आराम मिल जाई। हमार बच्चा, बस जल्दी से। रमा, अम्मा, हाँ ला ला बेटा। हम माधव बाबू से बोल के आई नहीं कि सवेरे हम अम्मा जी की तबीयत खातिर मंदिर जाए। अब आप मंदिर कैसे जाए अम्मा? तू पगला गेल हो का? तोहर तबीयत ठीक नहीं के और तू पूजा के बारे में सोचत हो? चुपचाप से सुता, आराम कर रहा। अम्मा, अम्मा ये का कहता हूँ, माधव बाबू के बोल के आई नहीं। हमरा के कैसे न भी जाए के पड़ी ना। चंदा, देखा तुहार तबीयत ठीक नहीं के और तू आराम करा। लेट जा हमार बच्चिया, लेट जा। रमा, माधव बेटा, तुम्हारा खातिर हम अपना सांस रोक के रखे हैं। बस हमारा आखिरी इच्छा पूरा कर दो। श्वेता से ब्याह कर लो। ये क्या बहकी बहकी बात कर रही हैं आप? आप पहले ठीक हो जाइए, फिर उसके बाद हम शादी करेंगे ना। ना माधव बेटा, तुम ब्याह कर लोगे तो आधा तो हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। बोलो, करोगे ना? ठीक है अम्मा, जैसे ना आपकी मर्जी। बलदेव, जाके वरमाला लेकर आ। हम अभी वरमाला लेकर आते हैं। कितना बुरा सपना था। हमने जो सपना देखा है वो जल्दी सच होने वाला है। अगर ये सपना सच हो गया तो कितना बुरा होगा। जहां तक नीला का सवाल है, अगर वो ठीक भी हो गई तो इस तरह नाटक करेगी वो जैसे वो ठीक हुई ही नहीं है, और अपनी आखिरी इच्छा बताकर वो माधव और श्वेता की शादी करवाना चाहेगी। ये शादी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये। इसके लिए तो नीला को मरना ही होगा। उसे इस घर में नहीं आना होगा, नहीं तो वो इस घर में आएगी और फिर से इस घर में तांडव करेगी। इस बार तो नीला को मरना ही होगा, और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन करूं तो करूं क्या?
आपके लिए चाय लेकर आए हैं। एक मिनट काजल, चाय तो सुबह हमेशा चंदा लाती है, वो कहाँ है? पता नहीं भैया, हम खुद उसका इंतजार कर रहे हैं। हमको बोली थी सवेरे मंदिर जाएंगे अम्मा जी के लिए मनौती मांगने, पर अभी तक नहीं आई भैया। आप एक काम कीजिए ना, आप फोन करके पूछिए ना कहाँ है वो। अरे माधव बेटा, ना सवेरे सवेरे। हेलो, हाँ माधव बेटा। बुआ जी प्रणाम। खुश रहा बेटा। बुआ जी, चंदा आवे वाला रली, वो ना ही ली। वो तो मंदिर गए है, तो हर अम्मा के ठीक होवे खातिर मनौती मांगे। अरे का बताई बेटा, राती में ओकरा के बहुत पेट दर्द होत रहल, कितना मना कहली तबो न मन ली। मनौती खातिर मंदिर चल गई नहीं सीधे। कहा पेट में दर्द रहे, ओकरा बाद भी मंदिर गई? ठीक बा बुआ जी, हम देखते हैं। प्रणाम बुआ जी। ठीक है बेटा, खुश रहा। काजल, चंदा के पेट में दर्द है, उसके बावजूद भी वो मंदिर गई है। हम मंदिर जा रहे हैं उसको देखने। ठीक है भैया। तुम अभी तक तैयारी हो रही हो? वहाँ चंदा मंदिर गई मनौती के लिए। क्या? तुम्हें किसने बताया? मैं सुनी माधव जी फोन पे बात कर रहे थे, और माधव जी भी मंदिर जा रहे हैं चंदा से मिलने। पता नहीं ये चंदा कब मेरी जिंदगी से जाएगी, पर कोई नहीं, श्वेता के पास हर मर्ज की दवा है। सुनो। मैं माधव जी को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। काजल। जी माधव भैया। काजल, रुद्र राय तो कह देना हम मंदिर जा रहे हैं, फिर वहां से अम्मा को देखने के लिए अस्पताल चले जाएंगे। ठीक है? ठीक है भैया, हम बता देंगे। माधव जी जल्दी चलिए, पूजा रूम में श्वेता ने हाथ जला लिया है मनौती के लिए। क्या? श्वेता, ये क्या कर रही थी श्वेता? तुम पगला गई हो क्या? माता जी, आंटी जी हम सबके लिए इतना कष्ट सहती है, क्या उनकी सलामती के लिए मैं इतना दर्द नहीं सह सकती? आप मुझे मत रोकिए माता जी, जब तक माता रानी जी ठीक नहीं करेंगी, तब तक इस दिए से मैं अपना हाथ नहीं हटाऊंगी। अरे श्वेता, अम्मा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये माधव भैया को रोकने के लिए ये सब नाटक करके बैठी है। ये नहीं चाहती कि माधव भैया चंदा के पास जाए। काजल, जले पे लगाने वाला क्रीम लेके आओ जल्दी से, जाओ। जी भैया, हम अभी लेके आते हैं। हमारा बस चले तो लाल मिर्ची की बुकनी रगड़ दे इसके जले पर। काजल, तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो? हाँ भैया। जाओ जल्दी से क्रीम लेके आओ। जी भैया, हम अभी लेके आते हैं।
आखिरी इच्छा पूरा कर दो। श्वेता से ब्याह कर। तुम ब्याह कर लोगे तो आधा तो हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है अम्मा, जैसा आपकी मर्जी। नीला, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। अगर तू ठीक होकर के आ भी गई ना, तब भी तू कभी सुधरने वाली नहीं है। इसलिए तेरा मर जाना ही बेहतर होगा। चंदा के लिए, माधव के लिए, यहाँ तक कि हम सब के लिए। और भगवान भी यही चाहते हैं कि ये काम हम अपने हाथों से करें। अरे हमारे लिए इस दुनिया में माधव की खुशी और चंदा और माधव के शादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुमको ऐसी जगह भेज देंगे जहां से तू कभी वापस नहीं आ सकेगी। तुमको हमारे हाथों से मरना होगा नीला, मरना होगा।